नमस्कार, मैं आलोक और स्वागत है हमारे खास सेगमेंट में जहां हम इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो समय के साथ धुंधले हो गए हैं। आज हम बात करेंगे भारत के स्वर्ग कश्मीर के उस दौर की जब इसकी फिजाओं में बदलाव की बयार भई और घाटी में अपना पहला मुस्लिम शासक देखा। साथ ही हम जानेंगे कि इस्लाम ने इस खूबसूरत वादी में अपने पैर कैसे जमाए। तो तैयार हैं इस रोचक सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल, कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कौन था? इसका जवाब है रिंचन, जिन्हें बाद में सुल्तान सदरुद्दीन के नाम से जाना गया। जी हां, रिंचन की कहानी इतिहास का एक अनोखा मोड़ है। 14वीं सदी की शुरुआत में कश्मीर की सत्ता कमजोर पड़ रही थी। मंगोल आक्रमणकारी दुलचा ने 1320 के आसपास कश्मीर पर हमला किया और उस वक्त के हिंदू राजा सहदेव भाग खड़े हुए। ऐसे में लद्दाख से आए एक बौद्ध राजकुमार रिंचन ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने सहदेव के सेनापति रामचंद्र की बेटी कोटा रानी के सहयोग से कश्मीर की गद्दी हासिल की। लेकिन रिंचन का मुस्लिम शासक बनना दोस्तों कोई साधारण घटना नहीं थी। रिंचन बौद्ध थे और उनकी पत्नी कोटा रानी हिंदू थी। कहा जाता है कि रिंचन हिंदू धर्म अपनाना चाहते थे, लेकिन कश्मीरी शैव गुरु ब्राह्मण देवस्वामी ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पहला, रिंचन का तिब्बती बौद्ध होना। दूसरा, उनके ससुर रामचंद्र की हत्या में उनकी भूमिका। और तीसरा, उन्हें उस जाति में शामिल करने की जटिलता। निराश रिंचन ने जब सूफी संत बुलबुल शाह के प्रभाव में इस्लाम कबूल कर लिया और बन गए सुल्तान सदरुद्दीन, कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बस एक शासक की कहानी है, लेकिन इस्लाम का प्रसार कैसे हुआ? दोस्तों, कश्मीर में इस्लाम का आगमन धीरे धीरे और कई रास्तों से हुआ। इतिहासकार एमजे अकबर अपनी किताब कश्मीर बिहाइंड द वेल में लिखते हैं, मार्को पोलो जब 1277 में कश्मीर पहुंचा तो उसने घाटी में इस्लाम की मौजूदगी देखी। यानी रिंचन से पहले ही इस्लाम की जड़ें घाटी में जमने लगी थी। इस्लाम के प्रसार में सूफी संतों की भूमिका बहुत अहम थी। 13वीं और 14वीं सदी में सूफी मिशनरियों जैसे बुलबुल शाह, सैयद अली हमदानी और नूरुद्दीन नूरानी ने कश्मीर में प्यार, भाईचारे और संगीत के जरिए इस्लाम को फैलाया। वॉल्टर लॉरेंस ने लिखा है, शाह मीर वंश की कट्टरता से दूर सूफी संतों के गीत संगीत ने कश्मीरी इस्लाम को एक अलग नरम रूप दिया, जिसे कश्मीरी इस्लाम कहा जाता है। सूफी परंपराओं से भरा हुआ है, लेकिन हर कहानी में कुछ विवादास्पद पल भी होते हैं। रिंचन के बाद शाह मीर वंश ने कश्मीर पर लंबे समय तक राज किया। इस वंश का एक शासक सुल्तान सिकंदर, जिसे बुत शिकन यानी मूर्तियां तोड़ने वाला कहा जाता है, उसने 1389 से 1413 के बीच कट्टर नीति अपनाई। उसने मंदिर तोड़े, जजिया कर लगाया और कई हिंदुओं को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। इतिहासकारों का कहना है कि इस दौर में बडगाम, अनंतनाग और बारामूला जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ। दोस्तों, ये सुनकर मन में सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ जबरदस्ती थी? नहीं, पूरी तरह नहीं। कई कश्मीरी पंडितों ने इस्लाम अपनाया, लेकिन अपनी पहचान नहीं छोड़ी। आज भी कश्मीर में भट्ट, लोन और गनी जैसे सरनेम वाले मुस्लिम मिलते हैं, जो उनकी ब्राह्मण जड़ों की याद दिलाते हैं। जैसा कि एक कश्मीरी सूफी संत नूरुद्दीन नूरानी ने कहा था, हमारा धर्म चाहे कोई भी हो, इंसानियत हमारी असली पूजा है। लेकिन इस्लाम के प्रसार में सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं, सामाजिक और आर्थिक कारण भी थे। 13वीं सदी में कश्मीर प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, भूकंप और बाढ़ से जूझ रहा था। ऐसे में सूफी संतों ने लोगों को न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक सहारा भी दिया। इस्लाम के नए विचारों ने लोगों में उम्मीद जगाई और कर्म कांडों से मुक्ति का रास्ता दिखाया। शाह मीर वंश के बाद कश्मीर पर मुगलों, अफगानों, सिखों और फिर डोगरा राजाओं का शासन रहा। हर शासक ने अपने तरीके से घाटी की संस्कृति को प्रभावित किया। मुगल शासक अकबर और जहांगीर के दौर में कश्मीर में सांप्रदायिक सद्भाव देखने को मिला, लेकिन औरंगजेब और अफगान शासकों के समय कट्टरता भी बढ़ी। फिर भी सूफी संतों जैसे समद मीर और शाह गफूर ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा दिया। तो दोस्तों, कश्मीर की यह कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास कभी एक रंग का नहीं होता। ये धर्म, संस्कृति और सत्ता के मिश्रण से बनता है। रिंचन ने शुरू हुआ ये सफर सूफी संतों की
मधुर आवाज और कभी कभी तलवार की धार से गुजरा, लेकिन कश्मीर की आत्मा, उसकी कश्मीरियत हमेशा जीवित रही। जैसा कि कश्मीरी कवि ललेश्वरी ने कहा, शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे ही कश्मीर की संस्कृति हिंदू, बौद्ध और इस्लाम की साझा विरासत है। अब आते हैं मुस्लिम शासकों के बाद हिंदू राष्ट्रवंश के लौटने पर। 14वीं सदी से 19वीं सदी तक कश्मीर पर मुस्लिम शासकों, शाह मीर, मुगल और अफगानों का राज रहा, लेकिन 19वीं सदी में डोगरा राजवंश का उदय हुआ। 1840 में अमृतसर की संधि के तहत सिख शासक रणजीत सिंह के सेनापति गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से जम्मू कश्मीर को 75 लाख रुपए में खरीदा। गुलाब नबी एक हिंदू राजपूत इस तरह कश्मीर के नए शासक बने। उनके वंश ने डोगरा राजवंश की नींव रखी और इस तरह मुस्लिम शासकों के बाद हिंदू शासक वापस आया। गुलाब सिंह के परपोते महाराजा हरि सिंह 1925 में जम्मू कश्मीर की गद्दी पर बैठे। हरि सिंह का जन्म 23 सितंबर 1895 में जम्मू में हुआ था। वे अपने चाचा महाराजा प्रताप सिंह के उत्तराधिकारी थे, जिनका कोई संतान नहीं थी। हरि सिंह को मेयो कॉलेज अजमेर और देहरादून की इंपीरियल कैडेट कोर में शिक्षा मिली। 1923 में प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद हरि सिंह महाराजा बने। इतिहासकार H.L. सक्सेना की किताब द ट्रेजेडी ऑफ कश्मीर में हरि सिंह के पहले संबोधन का जिक्र है। उन्होंने कहा, मैं एक हिंदू हूं, लेकिन मेरी प्रजा के लिए मेरा एकमात्र धर्म है न्याय। अब बात भारत की आजादी के समय की और हरि सिंह की भारत के साथ संधि की। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान बटे, हरि सिंह चाहते थे कि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र रहे। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ स्टैंड स्टिल समझौता किया, यानी स्थिति जस की तस रहे। लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कबायलियों के वेश में सैनिक भेजकर कश्मीर पर हमला कर दिया। हमलावर श्रीनगर के करीब पहुंच गए और हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आईं। हरि सिंह के पास अब कोई चारा नहीं था। उन्होंने भारत से मदद मांगी और अपने प्रतिनिधि शेख अब्दुल्ला को दिल्ली भेजा। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने जम्मू पहुंचकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के मुताबिक जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना और भारत को रक्षा, विदेशी मामले और संचार का अधिकार मिला। अगले दिन भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और कबायलियों को खदेड़ा। हरि सिंह ने इस संधि में कोई खास शर्त नहीं रखी, सिवाय इसके कि उनकी प्रजा की सुरक्षा हो। लेकिन हरि सिंह का शासन आसान नहीं था। शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम बहुल घाटी में हिंदू शासक के खिलाफ आंदोलन चलाया। 1931 से विद्रोह हुआ, जो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में उभरा। फिर भी हरि सिंह ने प्रजा सभा बनाकर लोकतंत्र की शुरुआत की, जिसमें 21 मुस्लिम, 10 हिंदू और 2 सिख प्रतिनिधि चुने जाते थे। साहित्यकार हसरत गड्ढा कहते हैं, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र और पंचायती राज की नींव हरि सिंह ने रखी। तो दोस्तों, कश्मीर की कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास सत्ता, धर्म और समझौते का मिश्रण है। रिंचर ने शुरू होकर सूफी संतों ने इस्लाम को फैलाया, डोगरा वंश ने हिंदू शासन को वापस लाया और हरि सिंह ने भारत के साथ विलय करके कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया। कश्मीरी काव्यत्री ललेश्वरी का कथन है, शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। यही कश्मीर की कश्मीरियत है, हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध संस्कृतियों का संगम। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या कश्मीरियत आज भी हमें एकता सिखाती है? कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक मैं आलोक अलविदा करता हूं। इतिहास के और रंगों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नेशन न्यूज़ 7 से जुड़े रहें। नमस्कार।